Hello and good morning, everyone. Today we are going to solve the exercise or example illustrations of chapter number 1. Example number 1, calculation of drawings. There are mostly some types of drawings which are done by the partners from the business. ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस में कई तरीके से की जा सकती है. फर्स्ट इज लंपसम ड्राइंग्स. सेकंड इज in the starting days of month, या तो फिर at the end of month, या तो मंथ की स्टार्टिंग में, या तो मंथ के एंड पे, या तो किसी पर्टिकुलर दिन अगर हम बिजनेस से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो. इन सभी के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज लागू होंगे, वो फॉर्मूलाज हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज हिरल विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. If 10% per annum interest is chargeable on drawings, so determine annual drawings on interest on drawings. मतलब हिरल जो है वो 500 रुपये हर महीने विड्रॉ करती है और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, if 10% interest is chargeable on drawings. So here we have some explanations. Interest on drawings equals to P into R into N upon 100. P for principal amount, that is 500, multiply by R for rate of interest, that is 10%, and number of years, that is 78/12. ये 78/12 क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके. एंड द आंसर कम्स ₹325. दैट इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर रेडी टू एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मंथली ड्राइंग्स. देखिए मैंने बताया था कि इंटरेस्ट या जो भी हम ब्याज उसके ऊपर लगाने वाले हैं वो लगता है उसके नंबर ऑफ डेज यूजेस पे, यानी हमने जो भी ड्राइंग्स किया है हम उसे कितने दिन तक यूज़ करने वाले हैं. सपोज़ अगर हम हर मंथ की बिगिनिंग या स्टार्टिंग में कोई भी अमाउंट अगर विड्रॉ करते हैं, वो बिगिनिंग डेट कौन सी होती है? ऑब्वियसली फर्स्ट डेट होती है. अगर 1 तारीख को हम कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हैं, सपोज़ हमने 1 जनवरी को विड्रॉ किया या फिर हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, ये पैसा ईयर के एंड वाले दिन इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है. तो ऐसे में अगर हमने 1 जनवरी को ये पैसा विड्रॉ किया है तो 31 दिसंबर तक हम कितने दिन यूज़ करने वाले इसे? पूरे के पूरे 12 महीने, राइट. अगर हम 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हैं तो हम 31 मार्च तक कितने दिन यूज़ करेंगे? पूरे 12 महीने तक. बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे महीने की 1 तारीख को अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है तो ये पैसा हमारे पास में कितने दिन के लिए था? 11 महीने के लिए. तीसरे महीने पे अगर हमने विड्रॉ किया तो ये कितने दिन के लिए था? 10 महीने. इसी तरीके से 1 बाय 1 करके लेस होता जाएगा. तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मतलब ये है कि हमने सबसे लास्ट मंथ में भी जो पैसा निकाला होगा, सपोज़ अगर हमने दिसंबर महीने में पैसा विड्रॉ किया होगा तो हमने 1 दिसंबर को विड्रॉ किया होगा. अगर हम मार्च टू अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं तो हमारा 31 मार्च को ईयर एंड होने वाला है, हमने 1 मार्च को पैसा विड्रॉ किया होगा, राइट.
अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? सपोज अगर हम जनवरी से दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी हमारा अकाउंटिंग ईयर क्यों ना हो। अगर हम महीने की एंड वाली डेट को, सपोज अगर हम जनवरी से दिसंबर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में 31 जनवरी को हम पैसा विड्रॉ करेंगे। तो जनवरी महीने में तो हमने लास्ट वाले दिन विड्रॉ किया, मतलब जनवरी में हमने पैसा यूज नहीं किया, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 11 महीने का, राइट। दूसरा, अगर हम नेक्स्ट मंथ यानी फेब्रुवरी में भी अगर लास्ट वाली डेट को पैसा विड्रॉ करते हैं, तो इसके बाद 31 दिसंबर तक कितने दिन बाकी बचे? 10 महीने। सेम इसी तरीके से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और लास्ट महीने की लास्ट डेट को अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये आएगा 0। ओके ओके। सो नाउ अब अगर हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं, इट विल बिकम्स 78, और अगर इनका टोटल करते हैं इट विल बिकम 66। तो फॉर्मूला ये बनता है कि अगर हम मंथ के बिगिनिंग में कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हैं, दैट विल बी 78/12, जो हमने पीछे भी किया था एग्जाम्पल में। और अगर हम किसी भी मंथ की स्टार्टिंग में एंड में अगर हम कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो होगा 66/12। ओके,